GADC मैदान, तरन 10 नवंबर दोपहर 1 बजे, तहसील जनसभा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पट्टी। मैं एक वाक्य कह रहा हूं और हमेशा इसको याद रखना, हम में सब में प्रथम होने की शक्ति है। सब में प्रथम होने की शक्ति, उसको शक्ति को सामर्थ्य बोल दो, ज्ञान बोल दो, सब में है। लेकिन सब तो प्रथम नहीं है, ये भी सत्य है। एक सूत्र है, मेरे साथ बोलेंगे, जन्म औषध मंत्र तपः समाधि जाह सिद्धयः। कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं, जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं, जन्म से ही बलवान होते हैं। मैं जन्म से बलवान नहीं हूं। मुझसे जो छोटा भाई पैदा हुआ, इस संसार में आया, मैं भी तो एक परिवार में ही पैदा होकर के आया ना, वो मुझसे कोई देख करके कह नहीं सकता कि ये भी जिस माँ ने मुझे पैदा किया उसी ने पैदा किया होगा। वो मेरे से जस्ट 2 गुना होगा कम से कम। हाइट में भी ऐसा पूरा लंबा चौड़ा ठाड़ा, ऐसा मोटा, मेरे पैरों जैसे तो उसकी भुजाएं हैं। मैं जन्म से बलवान नहीं हूं। बहुत से लोग जन्म से ही बलवान होते हैं, कुछ जन्म से बुद्धिमान होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो 1 घंटे में सारा याद कर लेते हैं। और कुछ सुबह से शाम तक रट्टा लगाते रहते हैं। पहले दिन रट्टा लगाया, अगले दिन मैदान साफ, डिलीट हो गया। कुछ जन्म से ही बुद्धिमान है, कुछ लोग जन्म से ही बलवान हैं, कुछ लोग जन्म से ही धनवान हैं। मैं जन्म से धनवान भी नहीं हूं, मैं जन्म से बहुत बुद्धिमान भी नहीं हूं, लेकिन जन्म से कुछ हूं वो मैं कहना नहीं चाहूंगा। मैं जन्म से साधु हूं, मैं जन्म से सन्यासी हूं। ये मेरे संस्कारों का प्रवाह है। इससे आगे की बातें कहना का कोई औचित्य नहीं, इसलिए नहीं कहूंगा। लेकिन आपसे एक बात कहता हूं, कुछ जन्म से ही बुद्धिमान, कुछ जन्म से ही बलवान, कुछ जन्म से ही धनवान होते हैं। जन्म से ही बहुत सी शक्तियां मिलती हैं। जैसे जिसके बाप के पास में 1 लाख करोड़ की संपत्ति है, वो पैदा होते 1 लाख करोड़ उसको मिल जाते हैं। ये ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी हैं। कुछ शक्तियां हमको जन्म से ही प्राप्त होती हैं। फिर जन्म से ना हो तो क्या हमें नहीं मिल सकती हैं? मिल सकती हैं। औषधियों से विशेष शक्तियां मिलती हैं, अलग अलग प्रकार की औषधियों में। जैसे अलग अलग बीमारियों को दूर करने की शक्ति है ना, जैसे मुक्तावटी लेने से बीपी ठीक हो जाता है, मधुराशनी से शुगर, कायाकल्पट्टी से स्किन डिसऑर्डर, शिवलिंगी पुत्र जीव कहलाते, जिनको संतान नहीं उनको संतान हो जाती है, माताओं बहनों के लिए। और पुरुषों के लिए शतावर, अश्वगंधा, सफेद मुश्री, चंद्र प्रभावटी, शिलाजित, रसायन, यौनामृत ले। तो अलग अलग औषधियों में अलग अलग प्रकार की शक्ति है। अब आंवला एलोवेरा पिरो, आप जल्दी बुढ़े नहीं होगे, कम से कम 100 साल जियोगे। 100 साल तक आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, आंखें ठीक रहेंगी, बाल ठीक रहेंगे, बीपी नहीं होगा, शुगर नहीं होगी, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, पेट की। 100 साल तक आप ठीक रहेंगे। ये शक्ति है उनमें। औषधियों में विशेष प्रकार की शक्तियां हैं। और ऐसी ऐसी औषधियां हैं साहब, ऐसे दांत के नीचे दबाओ, सारे दांत बाहर। वो भी अब जैसे आजकल तो दांत निकालने के लिए बहुत तरह के ऑपरेशन आदि करने पड़ते हैं ना, उसके लिए वो ऐसी जड़ी बूटियां भी हैं। हिमालय में इसलिए घूमते समय कोई भी जड़ी बूटी मुंह में मत देना, बड़ी तो अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां हैं। कुछ एक जड़ी बूटी ऐसे जीभ पर लगा लो ऐसे, तो आदमी साइनट जैसा भी जहर होता है। और कुछ ऐसी जड़ी बूटियां उनको खा लो तो आप बुढ़े ही नहीं होंगे। बड़े बाबा ये तो 2-4 हमको भी बता के चले जाओ ना। ये जीवक, ऋष्वक, काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, रिद्धि, वृद्धि, ये 8 औषधियां ऐसी ही हैं। इनके लेने से आदमी युवा रहता है। बड़े बाबा याद ही नहीं हुई। अब इसका मतलब, अच्छा सुनो, इसका मतलब तुम्हारा जन्म से दिमाग तेज नहीं। तो मैं जितनी बातें बताऊं सबकी सब आपको रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। मैं बोलता था अपने गुरुजी से, गुरुजी आप जितना पढ़ाते हो वो आप मुझसे पढ़ाने के बाद तुरंत पूछ सकते हो, पूरा का पूरा। जितनी देर गुरुजी ने बोला उतना का उतना, पूरा का पूरा मैं बोल सकता था। और बल्कि जैसा गुरुजी पढ़ाते थे उसको उससे और मैं आगे पीछे इसमें जोड़ता था ना अपने दिमाग में इसे भी। तो मैंने कहा आपने गुरुजी 1 घंटा पढ़ाया तो मैं 2 घंटा पढ़ा सकता हूं इस विषय को। जरा गौर से सुनना। कुछ जन्म से हमें शक्तियां मिलती हैं, ज्ञान मिलता है, रूप मिलता है, शरीर मिलता है। कुछ औषधियों से। अब औषधियों के बारे में भी ना पता हो तो मंत्र से, मंत्र, प्रणव का, गायत्री का,
और ओंकार आदि का विशेष मंत्रों का जप करके विशेष शक्तियों की प्राप्ति होती है। आपको किसी को विशेष शक्तियों की प्राप्ति करनी हो तो घंटों घंटों आप मैंने तो बता दिया, आपको सलाह दे दी, आपकी मर्जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसको वाचिक जप बोलते हैं। फिर उपांशु जप, होठ हिल रहे हैं, जप कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं उपांशु जप। फिर मन ही मन, फिर मैंने इनको ये मैंने किए हैं जप, फिर ऐसे ही बैठ गए, अपने आप ही अंदर से जप हो रहा है, अंदर ही अंदर से, बोलने की जरूरत ही नहीं। गायत्री का मैंने पहले अभ्यास किया, फिर प्रणव का किया। अब जब मैं आंख बंद करके बैठूं और बस जैसे किसी रेडियो की, किसी टेलीविजन की फ्रीक्वेंसी आप मैच करते हैं और वही आपको दिखने लगता है, मोबाइल जिस पर कॉल करते हैं वही आवाज आने लगती है, ऐसे हम जैसे आंख बंद करके बैठते हैं, ध्यान करते हैं, जब शुरू हो जाता है। जप वाली फ्रीक्वेंसी उनकी तो जप वाली फ्रीक्वेंसी ऑन हो जाती है, योग शास्त्र की फ्रीक्वेंसी उनकी तो योग शास्त्र की फ्रीक्वेंसी ऑन हो जाती है, अर्थशास्त्र की फ्रीक्वेंसी की तो दुनिया भर के अर्थशास्त्र के आंकड़े आने लगते हैं। सुनो, मंत्र से विशेष शक्तियों की प्राप्ति होती है। फिर तप से, आपने कहा ना उसने तप किया और भाई उसको सिद्धि मिल गई, शक्ति मिल गई, तो सबसे बड़ा तप है प्राणायाम, परम तप है। सुन लो, ये सबके लिए कॉमन बता रहा हूं, जिनको जन्म से विशेष शक्तियां ना मिली हो, सुंदरता ना मिली हो, दिमाग ना मिला हो, धन ना मिला हो, तो प्राणायाम करो। प्राणायाम करोगे तो आपको अपने आप शक्तियां मिलेंगी, सिद्धि मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा, यश मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको, सुंदरता मिलेगी, जो कुछ चाहिए। यो यद इच्छसि तस्य तत्। ये प्राण विद्या सबसे बड़ी विद्या है। मैंने देखा ये आदमी ना बड़ा विचित्र है। मैं विदेशों में जाता हूं, वहां भी लोगों ने मुझे डोनेशन दिया है, 50-50 हजार, 1-1 लाख। पतंजलि पीठ के लिए भी आया है, वहां पर भी 2 हमारे इंस्टीट्यूट बने, वहां पर भी लोगों ने दान दिया, ट्रस्ट बने। मुझे सुनने के लिए 1 घंटा सुनने के लिए 1 लाख रुपए दान देने के लिए तैयार रहते हैं। डोनेशन ही लिया हमने, वहां पर भी किसी ने दान दिया, हमने लिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इतनी जिज्ञासा, और यहां मैं बोलता रहता हूं। सुना है मुझे यहां पर भी करोड़ों लोगों ने, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की सभाएं की हैं। शायद इस समय शायद ही कोई व्यक्ति जिंदा हो जिसने अपनी जिंदगी में मेरी जितनी कम उम्र में 10 करोड़ लोगों की सभाएं की हो। अमेरिका की आबादी कुल 30 से 40 करोड़ के बीच की है। मैं अपनी जिंदगी में जितने अमेरिका में लोग रहते हैं उनको तो योग सिखा चुका हूंगा मैं थोड़े से और दिनों के बाद। खैर, मैं आपसे बात कर रहा था प्राणायाम में, प्राण विद्या ये सबसे बड़ी विद्या है। इसकी गंभीरता को समझो। हम कई बार, अब जैसे हम डायमंड क्यों खरीदते हैं? आप लोगों ने डायमंड खरीदा हुआ है? किसी ने खरीदा हुआ है। उसकी कीमत क्यों है? क्योंकि कम मिलता है बस, और उसका कोई मतलब नहीं है। उस डायमंड से ना किसी का पेट भरना, ना उस डायमंड से ना किसी को शांति मिलनी, ना किसी को कोई शक्ति मिलनी उससे, ना किसी को अच्छी बहू मिलनी उससे। खाली बस उसको कम मिलता है और उसकी कीमत है, इसलिए पहन लिया। भाई बहनों, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, जरा गौर से सुनना। अगली बात, ये जो प्राण विद्या है इसको सामान्य रूप से मत लेना। जो मैं आपको कहता हूं ना, भस्त्रिका कीजिए, कपालभाति कीजिए, बाह्य प्राणायाम कीजिए, उज्जाई कीजिए, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये छोटी विद्या नहीं है, बहुत सबसे बड़ी विद्या है। पहले योग विद्या को सबसे ऊंची विद्या माना जाता था, और योगी होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। जैसे आज का धनवान होना सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है, और जो नाचने गाने वाले लोग हैं उनमें एक्टर होना बड़ी बात माना जाता है। पहले नाचने गाने वालों को बहुत ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता था। मैं अगली बात आपसे कह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात। आपको जिंदगी में जन्म से आप बहुत बड़े नहीं बने, कोई बात नहीं। जन्म से आपको विशेष शक्तियां नहीं मिली, कोई बात नहीं। आपको औषधियों के बारे में ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं। आपने मंत्र जप भी नहीं किया, कोई बात नहीं। तप करो। जन्म औषध मंत्र
तपा और समाधि लगाओ, आपको विशेष शक्तियां मिलेंगी। तप करो, तप करते करते, प्राणायाम करते करते समाधि भी लग जाएगी। आप जिंदगी में इतने बड़े बन जाओगे जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था। तो आप अपने आप को, अपनी औलाद को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं तो उसको प्राणायाम कराओ, ये इसका सार है। आप तो इतने शक्तिशाली बन जाएंगे, इतने स्वस्थ बन जाएंगे, इतने सुंदर बन जाएंगे और भीतर तक इतने शांत हो जाएंगे। स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, संतुष्ट मिलेगी, सफलता मिलेगी, जिंदगी में सब कुछ मिलेगा आपको। तो लेकिन अपने औलादों को भी योग सिखाइए, वो बहुत बड़े इंसान बनेंगे, कामयाब होंगे। ये मैंने बात की योग के बारे में। मेरा एक सपना है जिंदगी का, मेरा एक सपना है जीवन का कि मैं पूरे भारत को सुबह सुबह योग करता हुआ देखना चाहता हूं। और जिस दिन ये सपना पूरा हो गया उस दिन मेरा भारत बहुत ऊंचा उठ जाएगा। सुबह उठ करके सब योग करना शुरू कर दे सुबह सुबह, तो फिर सबके शरीर अच्छे हो जाएंगे, मन विचार अच्छे हो जाएंगे, सब मेहनत करने लग जाएंगे, कोई आलसी नहीं रहेंगे, सब प्यार मोहब्बत से रहने लग जाएंगे, कोई वैर नहीं करेंगे। जिस दिन ये योग युग आ जाएगा उस दिन मानो ऋषि युग आ जाएगा। ये योग युग, ये ऋषि युग, इसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। और सब लोग अब योग करने के प्रति जागरूक तो हो गए, लेकिन ना अकेले अकेले योग नहीं होता। अच्छा बताओ, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो अकेले जिंदगी जी सकते हैं? अकेले जिंदगी जी सकते थे तो शादी क्यों की? इसका मतलब देखो, बच्चे को किसका साथ चाहिए? माँ बाप का। माँ बाप को किसका साथ चाहिए? पति पत्नी को एक दूसरे का, माँ बाप को बच्चों का। और शिष्य को किसका साथ चाहिए? गुरु का। और गुरु को भी किसका साथ चाहिए? परम गुरु भगवान का। भक्त को भी भगवान का साथ चाहिए। बिना साथ के दुनिया चलती नहीं है, साथ चाहिए किसी का। ये सच्ची बात है जीवन की, छोटी छोटी बातें। बिना साथ के जिंदगी चलती नहीं है। आदमी अकेला नहीं जी सकता कभी भी। अकेला जिएगा तो डिप्रेशन हो जाएगा, पागल हो जाएगा, मर जाएगा। हाँ, मुझसे लोग कहते बाबा जी आप जो है ऐसे घंटों घंटों अकेले रहते हो, आपको डिप्रेशन नहीं होता? मैंने कहा तुम खाली होते हो तो दुख से भर जाते हो, हम जब खाली होते हैं तो भगवान की कृपा से, उसके ज्ञान से, उसकी करुणा से, उसके आनंद से भर जाते हैं। हम खाली होते ही नहीं है, हम तो भगवान के साथ रहते, उसके साथ जीते, उसके साथ सोते, उसके साथ जागते हैं। सुनो, ये मैंने जिंदगी के बारे में बात कही। सुबह सुबह ने योग अकेले अकेले मत करो, घर के लोग साथ में मिलकर करना शुरू कर दो, मोहल्ले के लोग साथ में मिलकर शुरू कर दो। मेरे संकल्प को आप अपना लो ना। हम सब मिलकर के जिस दिन योग करना शुरू कर देंगे, इस धरती पर स्वर्ग आ जाएगा, ये धरती जन्नत बन जाएगी, इस धरती पर भगवान का साम्राज्य आ जाएगा। ये धरती भगवान की बनाई हुई है, इस पर शैतान का साम्राज्य नहीं होना चाहिए, इस पर भगवान का साम्राज्य होना चाहिए। और जिस दिन घरों में योग शुरू हो जाएगा, प्राणायाम और ध्यान शुरू हो जाएगा, उस दिन ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। इंद्र मर्दन तप्तरा क्रवंत विश्व मारे मापा घृंत रावण। उस दिन अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक तो ये सपना है कि हर एक मानव योगी बने, तस्मात योगी भव अर्जुन। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण क्या थे बोलो? माता पार्वती क्या थी? योगिनी थी। माता सीता क्या थी? योगिनी थी। योगिनी थी इसलिए जंगल में रह रही थी, भोगिनी होती तो महल में रहती। अच्छा बताओ, सीता माता को वनवास हुआ था? वनवास किसको हुआ? वनवास केवल हुआ था भगवान राम को। लक्ष्मण को वनवास, भरत को वनवास, सीता को वनवास। सीता योगिनी थी, लक्ष्मण योगी थे, भरत योगी थे। एक भाई को वनवास हुआ, बोले भाई सभी तपस्या करते हैं, चलो। और या आज वाले को वनवास हो ना तो घरवाली बोलेगी ठीक है, तुझे तो वहां
वनवास मिल गया ना, मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगी, यहीं रहती हूं। और भाई तो तैयार बैठे, बोले खिसके तो अपनों को मिले, कोई तो खिसका ही देते ना भाई। योग का ये है, योग योगी है ऐसा। तो बोलो सब जगह योग होना चाहिए कि नहीं? ये योग करना चाहिए कि नहीं सबको? और सबको कराना चाहिए कि नहीं? तो कराओगे बेटा? करोगे? करके बताओ। ये तो अच्छा बेटा है, आप भी करो बेटा, रोज करो। तो करने से सबका शरीर स्वस्थ रहेगा, सबका दिमाग तेज होगा, बुद्धि बहुत तेज होगी, कभी बीमारी नहीं पड़ोगे, सबके मन में उत्साह रहेगा, कभी नेगेटिव सोचोगे ही नहीं, हमेशा खुश खुश रहोगे, कभी दुखी होगे ही नहीं। हाँ, कुछ ऐसे ऐसे रहते हैं हमेशा नहीं। हाँ? मुझे तो 1 मिनट के लिए भी ऐसा, आपको दिखाने के लिए भी ऐसा होना पड़ता है ना, मुझे लगता है खराब हो गया एक क्षण। सुनो, एक तो हमें ऐसा मानव बनाना है जहां पर मानव में मानवता हो, दिव्यता हो, प्रेम हो, करुणा हो, वात्सल्य हो, उत्साह हो। ऐसा व्यक्ति निर्माण का काम। चतुर्वर्णाश्रम धर्म, पंचमहायज्ञ, ये सब गृहस्थों को पता होना चाहिए। हम कहते हैं ना हम भारतीय हैं, गर्व से को हम भारतीय हैं, गर्व से को हम हिंदू हैं, गर्व से को हम आर्य पुत्र हैं, गर्व से को हम ऋषि पुत्र हैं, हम ऋषियों की संतान है। अच्छा बताओ, आप में से कोई अपने आप को राक्षस की संतान मानता है? बोलो। सब किसकी औलाद मानते हैं अपने आप को? ऋषियों की। ऋषियों की औलाद, ऋषि पुत्र संस्कारों से हैं। संस्कारों के तो नाम भी नहीं पता तुमको, भूल गए। 16 संस्कार, नाम बताओ जरा। गर्भाधान से लेकर के पुंसवन, सीमंतो, नयन, फिर जात कर्म, फिर अंत्येष्टि तो सबसे लास्ट में है। जन्म होते ही अंत्येष्टि कर डाला। तो फिर जन्म संस्कार से लेकर के जात कर्म बोलते हैं उसको, फिर नामकरण, फिर अन्नप्राशन, निष्क्रमण, कर्ण वेद, चूड़ा कर्म, फिर यज्ञोपवीत, वेदारंभ, फिर जो है उसका गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, संन्यास, फिर वो अंत्येष्टि की बारी आती। 16 संस्कारों की परंपरा। पंचमहायज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलवेश देव यज्ञ। अब आप भूल गए, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलवेश देव यज्ञ। 4 वर्णाश्रम धर्म है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। सारी परंपराएं हम कहीं भूलते जा रहे हैं। चलो अब आगे। एक तो ये व्यक्ति, दूसरा राष्ट्र निर्माण का काम। तो मैंने पहली बात कही कि हर एक व्यक्ति में, हर एक मानव में महामानव होने का सामर्थ्य है। आओ सब घरों में बैठ करके चर्चा करो, अपने बच्चों को बताओ कि तुम छोटे उद्देश्य के लिए पैदा नहीं हो बेटा, तुम्हें बहुत बड़ा बनना है। और सब में बड़ा होने का सामर्थ्य, सब में बड़े होने की शक्ति, सब में बड़े होने का ज्ञान, बोलो, है। उसके लिए थोड़ा तप करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। छोटी सी बात कह के फिर अगली बात कहता हूं। कुछ लोग जन्म से महान पैदा होते हैं, कुछ लोग मेहनत करके महान बनते हैं, और कुछ लोग महानता के नाम पर थोप दिए जाते हैं। मान लो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हैं? से नाक पूछना ना आता हो। कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोग मेहनत करके महान बनते हैं, कुछ लोग महान थोप दिए जाते हैं। राजनीति में भी, व्यापार में भी। अब करोड़पति बाप का बेटा है, उसको आपको मानना पड़ेगा, सीएमडी साहब, कुर्सी को सलाम करना पड़ेगा, वो है नहीं। कुछ लोग व्यापार में, राजनीति में, घर में, परिवार में, अब बड़ा बच्चा पैदा हो गया पहले, अब बड़ा बच्चा हो गया तो राज मिल जाता था उसको। कुछ लोग महान पैदा होते हैं, जरा सुनना, और इसके पीछे बहुत गहरा दर्शन है। इसका मतलब आप यदि महान पैदा नहीं हुए तो आप महान बन सकते हो। किससे? मेहनत से। कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोग मेहनत करके महान बनते हैं, और कुछ लोग महान लोगों के नाम से थोप दिए जाते हैं। महान इतिहासकार, महान चित्रकार, महान खिलाड़ी। क्यों? खिलाड़ी के घर में पैदा हो गया। महान सन्यासी, क्योंकि पीठ का वो बन गया मठाधीश, इसलिए महान सन्यासी। किसी की खिंचाई नहीं कर रहा हूं मैं, तो सच्ची सच्ची बात कह रहा हूं। अब क्या भारत देश महान है?
भारत देश को भगवान ने महान पैदा ही किया है, बनाया ही है। कुछ देश महान बन गए, जैसे जापान देश को भगवान ने महान नहीं बनाया, वो मेहनत करके महान बना है। चीन मेहनत करके महान बना है, जापान तो सबसे। और देखो ग्रेट ब्रिटेन, उसने चाहे कुछ पाप भी किए लेकिन वो भी महान बना, महान पैदा नहीं किया था। देखो भगवान किसी किसी को चुनते हैं, भारत को भगवान ने चुना हुआ है महानता के लिए। अब ब्रिटेन छोटा सा देश है, कितना बस ऐसा यहां से और हरिद्वार जितना इतनी जमीन ठीक ठाक। ब्रिटेन में अपने खाने के लिए अनाज पैदा, ब्रिटेन और जापान दोनों का उदाहरण दे रहा हूं, जरा सुनो को कान खोलकर अपने देश को कहां लेके जाना है, फिर आपसे प्रश्न पूछने का मौका दूंगा और आपने को क्या करना है, मैं यही बताने के लिए आया हूं। मैं आपको भी महान बनाना चाहता हूं और देश को भी महान बनाना चाहता हूं। जरा सुनो, ब्रिटेन में और जापान में अपने देश को खिलाने के लिए वो लोग अनाज पैदा नहीं कर सकते। उनको अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए उनमें लोहा और कोयला, पेट्रोल, गैस, डीजल नहीं है। वहां भारत देश की तरह वहां पर कोयला, आयरन और वहां पर सोना, चांदी, डायमंड आदि नहीं है। भारत की तरह वहां पर 6 ऋतुएं नहीं आती हैं। वहां कभी कभी तो दिन होता है 20 घंटे का, मैं भी जाता रहता हूं, मुझे पता है। कभी कभी तो 20 घंटे का दिन, रात को 10 बज गए और सूरज सिर के ऊपर। मैंने कहा भाई सोते कैसे हो? बोले आंख बंद कर लो, सो जाओ। रात के 10 बजे सूरज दिख रहा है और कभी कभी 3-4 महीने हो जाते हैं सूरज दिखता ही नहीं, फिर डिप्रेशन हो जाता, तो बड़े बड़े घरों में बल्ब जला के रखते हैं। सुनो, भारत जैसी ऋतुएं भगवान ने पूरी दुनिया को कहीं नहीं दी है। हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हमें गर्व है हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, इंसान के रूप में हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। नहीं तो कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े कुछ बना देता भगवान है? अब मच्छर कहीं किसी को बना दे, बैठते मार देते है? सुनो अगली बात, जापान में, ब्रिटेन में अपने देश के लिए अनाज नहीं है, साग सब्जियां भी बाहर से जाती हैं। ब्रिटेन में लौकी हिंदुस्तान से जाती है, ब्रिटेन के अंदर, यूरोप के अंदर, और खास करके जो है बहुत सी सब्जियां ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर भारत से जाती हैं। सबसे ज्यादा आम जो है यहां का जाता है पाकिस्तान का, और वो सबसे ज्यादा जाता है जो मुझे भी बहुत प्रिय है, चौसा आम सारा कहां से जाता है? पाकिस्तान से जाता है। बहुत अच्छा आम होता है पाकिस्तान में, ये तो उसको बर्बाद कर दिया। वो तो भारत का ही अंग था, ठीक है, गड़बड़ हो गई थोड़ी, हमारे देश के कुछ रहनुमाओं ने देश के साथ धोखा किया, गद्दारी की, और नहीं तो अफगानिस्तान से लेकर के वर्मा तक, और इधर श्रीलंका से लेकर के, और इधर कैलाश मानसरोवर तक हमारा अखंड भारत था। और हमारा सपना है कि कभी ये फिर से भारत में अखंड बनेगा। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, उन्होंने 565 रियासतों को एक कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे उन्होंने आगे का सोचा ही नहीं, देश को तोड़ दिया। खैर आगे की सुनो, मैं कह रहा था जापान छोटा सा देश, अपने उत्तर प्रदेश जितना भी नहीं है, और उसकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है? भारत से बड़ी है। भारत की अर्थव्यवस्था यदि पीपीपी मोड पर देखें तो उसकी जीडीपी जो है भारत के 202 लाख करोड़ रुपए, तो जापान की है 215 लाख करोड़। तो जापान आज हमसे आगे है। तो जापान को भगवान ने महान नहीं बनाया, जापान को उनके लोगों ने मेहनत करके महान बनाया। अरे जापान की तरह हम मेहनत करें तो पूरी दुनिया एक तरफ और हिंदुस्तान एक तरफ, इतना ताकतवर हम भारत को बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली जरूरत है मेहनत, दूसरी ईमानदारी, और तीसरा देशभक्ति। यहां देशभक्ति की बात करो तो गालियां देते लोग, देशभक्ति की बात करो तो आज मोस्ट वांटेड आतंकवादी की तरह हमें हमारे साथ डील किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम भारत की भलाई की बात कर रहे हैं। इंडियाज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बाबा रामदेव। क्यों? क्योंकि मैं देश के हित की बात कर रहा हूं, बस इसीलिए। यहां देशभक्ति गुनाह है, वहां देशभक्त होना सबसे गौरव की बात मानी जाती है। काश मेरे हिंदुस्तान में भी ऐसा हो जाए। एक बात। दूसरा मेहनत, मैं 18 घंटे मेहनत करता हूं सन्यासी होकर के, 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक काम करता हूं, बिना किसी स्वार्थ के। 1 इंच जमीन नहीं, 1 रुपया पैसा नहीं।
किसके लिए? देश के लिए। ऐसा जज्बा, मशीन की तरह काम करता हूं। मैंने कहा भगवान ने मुझे जिसके लिए बनाया पूरी ईमानदारी से उसको निभा रहा हूं, ऐसा सबसे अपेक्षा करता हूं। दूसरी बात, हार्ड वर्क, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति और ईमानदारी, सच्चाई। बहुत लोगों ने खरीदने की कोशिश की। कुछ चीजें तो मैं वक्त आने पर बताऊंगा, संकेत तो कर देता हूं। बोले बाबा जितना आपको चैरिटी करनी है ना, देश का भलाई करना है, योग का प्रचार करना है ना, आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले ले बाबा, तो चुपचाप बैठ जा। कुछ लोगों को बोलने के पैसे मिलते हैं, मुझे मौन रहने के लिए दौलत मिलती है। लेकिन मैंने कहा देश चले और मैं कुछ न बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं हो सकता। भारत मेरी मां है और मेरी मां के सीने पर बैठ करके कुछ लोग वार कर रहे हैं, उसको लुहान कर दिया है, उसको घायल कर दिया है, वो मरणासन्न है। मैं अपनी मां की रक्षा करूंगा, मैं भारत माता का बेटा। यही संकल्प मैं आप सबके भीतर जगाना चाहता हूं। भाई बहनों, अरे एक छोटा सा यूके, एक छोटा सा इंग्लैंड 70 से ज्यादा देशों के ऊपर काबिज हो गया। 70 से ज्यादा देशों के ऊपर उसकी हुकूमत चलती थी। उनके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। और जापान, छोटा सा देश, सुनो, जापान हमारे साथ आजाद हुआ, आगे बढ़ा और आज कहां पहुंच गया है? दुनिया में टॉप पर। सारी दुनिया में जापान छाए हुए हैं। और हिंदुस्तानी, उन्होंने अपनी भाषा को नहीं छोड़ा, अपनी संस्कृति सभ्यता को नहीं छोड़ा, स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। और हमारा स्वाभिमान हमने गिरवी रख दिया। ना अपनी कोई भाषा, ना अपनी कोई संस्कृति, ना कोई अपनी सभ्यता। बचाओ अपने आप को। जापान से सीखो, यूके से सीखो। तो बोलो, आप लोग हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाने के लिए तैयार हैं? कुछ के तो हाथ उठ गए, कुछ बोले बाबा। हाँ? चलो बोले भारत माता की। अरे जरा जोर से तो जय बोलो, भारत माता की।